तेनालीराम की चतुराई की कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में महाराज कृष्णदेव राय का शासन था। उनके दरबार में तेनालीराम नाम का एक बेहद बुद्धिमान और चतुर दरबारी था। तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। महाराज उसे हर मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए बुलाते थे। कहानी, तेनालीराम और व्यापारी का घमंड। एक दिन एक धनी व्यापारी विजयनगर आया। वह अपने घमंड और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। जब वह महाराज के दरबार में पहुंचा तो उसने खुद की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, मैं इतना धनवान हूं कि मैं किसी भी इंसान को खरीद सकता हूं। मेरी दौलत के सामने किसी की बुद्धि या प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर महाराज कृष्णदेव राय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इस घमंडी व्यापारी को उसकी औकात बतानी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, इस व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराओ, लेकिन ऐसा करना कि वह अपमानित न हो। तेनालीराम ने कुछ सोचा और फिर व्यापारी से कहा, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपकी दौलत की कोई तुलना नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर आप विजयनगर के सभी लोगों को खरीद सकते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदें। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तेनाली, ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा दे सकता हूँ। तेनाली ने फिर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे खरीदने के बाद आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि मैं आपका नौकर बन जाऊंगा और जो आप कहेंगे वह करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त और है, आपको मुझे मेरे मालिक के साथ खरीदना होगा और मेरे मालिक महाराज कृष्णदेव राय हैं। ये सुनते ही व्यापारी चौंक गया। उसने समझा कि तेनालीराम ने उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर वह तेनाली को खरीदने की कोशिश करता तो उसे महाराज कृष्णदेव राय को भी खरीदना पड़ता, जो असंभव था। व्यापारी ने तुरंत अपनी गलती समझी और महाराज से माफी मांगते हुए कहा, मैंने अहंकार में आकर बड़ी भूल की है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपकी बुद्धिमत्ता के सामने मेरी दौलत का कोई मोल नहीं। कहानी की सीख, तेनालीराम की इस चतुराई से व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना घमंड त्याग दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और चतुराई एवं बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं होता।